नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको कि प्रस्तावना भी कहा जाता है, उसमें वर्णित एकता शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य के अनुसार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के जो उपाय कहे गए हैं, उसका वर्णन बहुत पहले ही संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। अनेक ग्रंथों में अनेक स्थान पर अनेक श्लोक इस विषय में कहे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख श्लोकों को हम आत्मसात करेंगे। एक पहला श्लोक है, असहायः पुमानेकः कार्यन्तं नाधिगच्छति तुषेणापि विनिर्मुक्तः तण्डुलो न प्ररोहति। इसमें कहा गया है कि अकेला कोई भी या व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या जीव हो, उसका महत्व कम है या नहीं के बराबर है। तो इसमें कहा गया है, इसमें उदाहरण भी दिया गया है। तो पहली लाइन है इसकी, असहायः पुमानेकः। पुमान माने होता है व्यक्ति या पुरुष। कोई भी पुमान एक माने एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, असहाय है, वो कार्यान्तम न अधिगच्छति, वो किसी भी कार्य के अंत तक न अधिगच्छति मतलब नहीं पहुंच पाता है। उदाहरण दे रहा है अगली पंक्ति में, तुषेणापि विनिर्मुक्ता तण्डुलो न प्ररोहति। तण्डुल माने होता है चावल, कि ऐसा चावल जो तुषेण तुस कहते हैं उसके बाहर के छिलके को, तो छिलके से हीन मतलब जिसका छिलका निकल गया है, इस प्रकार का चावल भी अगर बोया जाएगा तो न प्ररोहति, वो पुनः पैदा नहीं हो सकता है, उसको भी छिलके का साथ। तो यहाँ पे भी एकता की बात हो रही है कि उसको भी साथ चाहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए उसे किसी के साथ की आवश्यकता होती है, किसी की एकता की आवश्यकता होती है। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका त्रिणैर गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अर्थात अल्प वस्तुओं का पुंज भी कार्य निपटाने वाला बन जाता है। तिनकी जब रस्सी बन जाए तो उससे मत हाथी भी बांधे जाते हैं। लिखा गया है इस श्लोक में कि अल्पानाम वस्तुना, अल्प माने बहुत कम जो वस्तु हैं उनकी संहति मतलब उनकी अगर एकता हो जाए तो वो क्या करती है, कार्य साधिका, कार्य को साधने वाली होती है। उदाहरण है तृणय गुणत्वमापन्य। तृण माने होता है घास, छोटे तिनके, वो भी गुणत्वमापन्य गुणों को प्राप्त करके माने एकता को प्राप्त करके क्या करती है, बध्यन्ते मत्त दंतिना। बध्यन्ते माने बांध देती है, किसको, मत्त दंतिना। मत्त मतलब जो उन्मत्त हो रखा है, इस प्रकार के दंती माने होता है हाथी, इस प्रकार के हाथी को वो बांध लेती है। तो यहाँ पर भी एकता की बात हो रही है। अगर तिनका अकेला है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही तिनके जब एक हो जाएं आपस में और जुड़ जाएं तो उनसे इतनी मजबूत रस्सी बन सकती है कि वो एक बड़े हाथी, और हाथी भी ऐसा जो मत हो, जो उन्मत्त हो रखा हो, इस प्रकार के हाथी को अपने वश में कर सकती है। अगला श्लोक है, संहति श्रेयति पुंसा स्वकुलैरल्पकैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्रवरोहन्ति तण्डुला। इससे पिछला वाला जो श्लोक हमने पढ़ा है उसी की यहाँ पर एक प्रकार से पुनरावृत्ति है। इसमें केवल जो प्रथम पंक्ति है वो बदली हुई है। संहति श्रेयसी पुंसा स्वकुलैरल्पकैरपि, मतलब स्वयं का कुल छोटा हो फिर भी इंसान के लिए हितकारक होता है। कुल में भी एकता की बात आ रही है कि अगर कुल भले ही छोटा है, उसमें 2-4 व्यक्ति भी हों, लेकिन वो इंसान के लिए क्या होता है, हितकारक होता है। उदाहरण वही दिया गया फिर जो दूसरी पंक्ति है, तुषेणापि परित्यक्ता न प्रवरन्ति तण्डुला, कि चावल अगर तुष मतलब उसका जो छिलका है उससे अगर त्यज जाए तो वो फिर उगता नहीं है। बहूनां चैव सत्त्वानां समवायोरिपुञ्जयः वर्षधाराधरो मेघस्तृणैरपि निवार्यते।
कि अनेक बहुनाम चैव सत्वानाम, बहुनाम माने अनेक वस्तुओं का जो सत्वानाम जो समूह है वो समवायो रिपुंजया, वो शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होता है। उदाहरण दे रहा है वर्षधारा धरो मेघस्त्रणेरपि निवार्यते, कि बरसात करने वाले बादल का निवारण घास के तिनकों से किया जा सकता है। भूमि जलाग्निवायुना मणवः मिलिता यदि साधयन्ति स्वयं स्वकम कार्यम न भिन्ना कार्य साधका। यहाँ पर भी एकता पर बल दिया गया है। श्लोक कहता है कि भूमि जलाग्नि वायुना मणवा मिलिता यदि, कि भूमि, जल, अग्नि और वायु, इनके अणवः माने अणु यदि मिलिता, यदि साथ में मिल जाएं तभी किसी कार्य को साध सकते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि साधयन्ति स्वकम कार्यम न भिन्ना कार्य साधका, तभी ये जब ये मिले तभी अपने कार्य को साध सकते हैं। न भिन्ना कार्य साधका, भिन्न होने पर मतलब अलग अलग होने पर कार्य साधक नहीं बनते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का प्रज्वलन तभी होगा जब उसे वायु की सहायता प्राप्त होगी। भूमि अनाज तभी पैदा करेगी जब उसमें जल पड़ेगा। तो ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये स्वयं अकेले मिलके कोई किसी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। जब एक साथ मिलेंगे तभी कार्य का साधन कर सकते हैं। तो इससे भी हमें यही सीख मिलती है कि एकता पर बल होना चाहिए। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब संगठित रहेंगे, एकता होगी, तभी कोई कार्य किया जा सकता है। कि अन्योन्यैक्य प्रभावेण पांडवानां जयः किल विनष्टाः कौरवाः सर्वे तद्भावान्न संशयः, कि अन्योन्य ऐक्य प्रभाव के कारण ही पांडवों की विजय हुई थी। अब यहाँ पर अन्योन्य ऐक्य प्रभाव का तात्पर्य क्या? अन्योन्य का अर्थ होता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। पांडवों में क्या था? पांडवों में कोई धनुर्विद्या को जानने वाला था, कोई गदा में निपुण था, कोई नीति में निपुण था, कोई भाला शस्त्र को चलाने में निपुण था। तो ये अलग अलग विद्याओं को जानते थे, लेकिन इनमें मतैक्य था। एक दूसरे के अन्योन्य थे, एक दूसरे पे आश्रित थे। पांचों भाई एक दूसरे की विशेषता पे आश्रित थे और इनमें मतैक्य था, इसलिए इन्होंने विजय प्राप्त की। दूसरी ओर जबकि कौरव थे, कौरवों में भी अनेक प्रकार के महारथी थे, लेकिन वे सब अपने अपने डपली अपने अपना राग वाला उनका हिसाब था। उनमें मतैक्य नहीं था, सबके मत भिन्न थे, इसी कारण उनकी पराजय हुई। तो वही कह रहा कि अन्योन्यैक्य प्रभावेण पांडवानां जयः किला, कि अन्योन्य ऐक्य प्रभाव के कारण ही पांडवों की विजय हुई। और विनष्टा कौरवा सर्वे, जो कौरव थे वे सभी विनष्ट हो गए, नष्ट हो गए। क्यों? तद्भावान न संशया, क्योंकि उनमें क्या था? इस चीज़ का अभाव था। एक अन्य श्लोक संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है जो इस प्रकार से है, बहवो न विरोधव्या दुर्जयास्तेपि दुर्बला स्फुरन्तम् अपि नागेन्द्रम बक्षयन्ति पिपीलिका। इसमें कहा गया है, इसमें एकता पर बल दिया गया इस श्लोक में भी, कि इसमें कह रहा है कि बहवो न विरोधव्या, बहवो माने बहुत अधिक जो लोग होते हैं उनको न विरोधव्या, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? कि दुर्जयास्तेपि दुर्बला, कि दुर्बल होने पर भी वो क्या हैं? दुर्जय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता है। दूसरी पंक्ति में उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि स्फुरन्तम् अपि नागेन्द्रम भक्षयन्ति पिपीलिका, कि नागेन्द्रम जो सांप है, कैसा सांप? स्फुरन्तम, जो फड़क रहा है, जिसने फन फैलाया हुआ है, इस प्रकार के सांप को भी जो पिपीलिका, पिपीलिका माने होती है चींटियाँ, अगर बहुत सारी चींटियाँ हैं तो वो क्या कर लेती हैं? भक्षयन्ति, उसको खा जाती हैं। क्योंकि अगर चींटी दिखने में दुर्बल है, लेकिन अगर वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या कर सकती हैं कि फन फैलाए हुए सांप को भी खा सकती हैं। तो एकता में इतना बल है कि दुर्बल होने पर भी अगर एक हैं प्राणी या लोग, तो वो अपने से अधिक शक्तिशाली पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।